नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश दुनिया की पांच वो बड़ी और अहम खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो पांच बड़ी खबरें हैं जो कि आज बेहद महत्वपूर्ण रही है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही की, जहां लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहीं स्पीच के बाद एंटी पेपर लीक बिल जो था उसको भी ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी वंदे मातरम बिल पास हो चुका है। दूसरी खबर भोपाल से है, जहां किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को लेकर समिति का गठन कर दिया है। तीसरी खबर दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर कल उपचुनाव का शोर थम गया है और प्रचार प्रसार अब डोर टू डोर किया जा रहा है। चौथी खबर नक्सलियों से जुड़ी हुई है, जहां पर नक्सलियों ने सरेंडर किया। झारखंड में 1 करोड़ के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। बीजापुर में 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। कौन ये नक्सली है, कैसे गिरफ्त में आए हैं, कैसे सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, समझाने की कोशिश करेंगे। नक्सलियों ने बंदूक की जगह विकास का रास्ता चुना है। पांचवी खबर आफत की बारिश की है। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश लगातार हो रही है। खासतौर पर असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल की खबर से। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम बहुत खराब है, हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है और लगातार सिस्टम क्रूर होता जा रहा है। ये जबरन वसूली का सिस्टम है, ये बहुत बेरहम और बुरा सिस्टम है। इस सिस्टम की आत्मा पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम यूपीए नहीं है, हमारे मंत्री कभी इस्तीफा नहीं देते। वो सही कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखावटी है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कभी शिक्षा मंत्रालय तो चलाया ही नहीं है। शिक्षा मंत्रालय को चलाने वाला संगठन आरएसएस था। साथ ही ये कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन किसने चलाई, गृह मंत्री सदन में आखिर क्यों नहीं आए हैं। वही सरकार की ओर से जितेंद्र सिंह ने, जो कि राज्य मंत्री है, पीएमओ में भी मंत्री है, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया और कहा कि गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री नहीं देते हैं। गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम देता है। उधर राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 बिल को पास कर दिया गया है। अब जनगण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान करने पर, अनादर करने पर गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। अरे पूरी दुनिया, आपको क्लिप चलाना, आज पूरी दुनिया देख रही है, माइक ऑन है। बिना आदत नहीं है नीचे देखने की ना, ऐसे देखते हैं ऊपर। वो फोटो भी किसी ने ठीक ट्वीट किया था, कहीं विदेश गए थे ऊपर देखते हुए, ऊपर ही देखते रहते हैं, नीचे देख ही नहीं रही। लाल बत्ती जल रही है। यह लाल बत्ती देखने के लिए यहां भी बत्ती जलनी चाहिए। जब यहां की बत्ती नहीं जलती है तो यहां की बत्ती दिखती नहीं है, तो दिखी नहीं उनको। माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया। एक बहुत गंभीर विषय है, इसको मैं बहुत संजीदगी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं इसको तमाम मीडिया चैनल संजीदगी के साथ आगे बढ़ाएं। बहुत सारे वक्ताओं ने, खास करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज और कल अपने भाषण में कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस थी उन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े। ये नहीं है, असत्य है। ये आर्म्ड फोर्सेस है, सीएपीएफ है। ये हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। ये मां भारती के आंचल को बचाती है। आज सीएपीएफ है, इसलिए मां भारती का आंचल सुरक्षित है। वरना मां भारती के आंचल को फाड़ने के लिए तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और न जाने कितने देशद्रोही ताकतें लगी हुई है। मगर सलाम है इन आर्म्ड फोर्सेस को कि उन्होंने मां भारती पर आंच नहीं आने दी। और आज जब सदन में खड़े होकर इसी आर्म्ड फोर्सेस पे
आप कहते हैं कि इन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े, और जिस प्रकार के उन्होंने एक्शन करके दिखाया कपड़े फाड़े, ये दिल को बहुत सदमा देता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के नरेटिव को, जिससे कि हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल में गिरावट आती हो। मुझे याद है कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, जो अभी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में पहले नहीं थे, बाद में कांग्रेस ने उन्हें लिया, उन्होंने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आर्म्ड फोर्सेस के लोग महिलाओं का रेप करते हैं। नहीं करते। और इस प्रकार से सदन में कहना कि वो लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, ये एक बहुत खराब विषय है। इसको आप लोग प्लीज ठीक से दिखाइए, ताकि आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उनके मोराल के लिए सही हो। कुछ लोगों ने भाषण में कहा कि बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति बनने वाली थी हिंदुस्तान में। यही चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। वो जानते हैं कि उन्हें सत्ता वोट से नहीं मिलने वाली है। वो जानते हैं कि 7 LKM पहुंचने के लिए, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो जानते हैं कि मुख्य सेवक, हम मुख्य सेवक कहते हैं मगर वो उसे अपना जागीर कहते हैं। अपने जागीर को वापस पाने के लिए इलेक्शन लड़ना होता है और संख्या जुटानी होती है। यह संख्या जुट नहीं सकती है। इसीलिए एक ही तरीका है, अराजकता फैलाओ और अराजकता को हवा दो। और जहां अराजकता नहीं हो रही है, सारी बातचीत हो गई, सीजेपी ने प्रोटेस्ट वापस ले लिया, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी भ्रम फैलाओ, ताकि जो विषय ठीक हो रहा हो उसे ठीक नहीं होने दो। फिर से भ्रम फैलाओ ताकि लोग सड़कों पर उतरे, माहौल बिगड़े, गोली चली, इस प्रकार से बोलो। माहौल बिगड़े और उस बिगड़े माहौल में आप तो मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। किसानों से संवाद, उनकी मांगों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति में कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, मंत्री राकेश सिंह शामिल किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है, आगे भी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसकी चिंता सरकार और किसान संगठन दोनों को ही करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि सभी किसान संगठन आपसी संवाद से समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिलकर के जब हम जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे तब्दील करते हुए यहाँ के युवा जो है जिलों के किसान कर रहे हैं, उसमें अब जो जैनजी है वो शामिल किसानों के सम्मान में प्रदर्शन भारत का मजदूर किसान।
अगली खबर दतिया से है, जहां दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। प्रत्याशी अब सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही जनसंपर्क कर सकते हैं। बता दें कि दतिया सीट पर 30 जुलाई यानी कि कल ही मतदान होना है, जबकि 3 अगस्त को नतीजे आ जाएंगे। मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर के निर्देश पर होटल, ढाबों, धर्मशालाओं में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। बाहरी लोगों को जिला छोड़ने के निर्देश दे दिए गए। वही तो कह रहा हूं मैं, आप लोगों का समय है जी। तो देखिए, दतिया में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में अब तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत तो झोंक दी है। प्रचार प्रसार में भी बारी है नतीजों की और मतदान की। तो मतदान किस तरह से होता है ये देखना होगा। इसके पहले राजेंद्र भारती तत्कालीन विधायक यहां पर थे और एक मामले में, बैंक फ्रॉड के मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। अब महज 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का बचा हुआ है। उस बीच ये उपचुनाव हो रहे हैं राजेंद्र भारती के यहाँ से हटने के बाद। और अब इसमें मुख्य जो मुकाबला है आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच होना है। आशुतोष तिवारी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि घनश्याम सिंह 5 बार के विधायक रह चुके हैं। वही तो कह रहा हूं मैं, आप लोगों का समय है जी। तो तैयारियां प्रशासन ने भी अपने स्तर पर पूरी कर ली है। अलर्ट मोड पर है प्रशासन, सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। और 5 का पंच की चौथी खबर बस्तर से है, जहां नक्सली नेटवर्क को फैलाने वाले झारखंड में 55 जवानों की शहादत से जुड़े हुए आईडी ब्लास्ट का आरोपी नक्सली मिसिर बेसरा पकड़ा गया है। मंगलवार को झारखंड के सारंडा के जंगल में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए उसे और 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। वो नक्सलियों के पोलित ब्यूरो का मेंबर ऑफ ईआरबी इंचार्ज था। माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य और संगठन के शीर्ष नेताओं में वो शामिल था। उसकी अपनी एक धमक थी। वही मिसिर बेसरा के पकड़े जाने के बाद झारखंड में एक्टिव रहे 8 नक्सलियों ने बीजापुर पुलिस के सामने ही सरेंडर कर दिया है। इनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर कुल मिलाकर 49 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मिसिर बेसरा, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, उसको पकड़ा गया है। जैसे ही उसको पकड़ा गया, यहां पर 8 जो सक्रिय नक्सली थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और इन पर भी 49 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो हालांकि 31 मार्च को ही बस्तर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है, देश नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ बचे कुछ नक्सली है जो कि अपनी दहशत, अपना आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अब उन पर भी नकेल कसी जा रही है। तो जिस तरह से लगातार बस्तर कभी आतंक, नक्सलवाद की दहशत में जी रहा था, उससे वो मुक्त हो गया। कई लड़कों को, कई युवाओं को नक्सलियों ने गुमराह किया था, लेकिन अब एक वो दौर आ चुका है जहां पर बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। लेकिन कुछ बचे कुचे नक्सली है जो इस विचारधारा को छोड़ नहीं पा रहे। अब वो भी कहीं ना कहीं उनके बड़े लीडर्स के पकड़े जाने के बाद मजबूर है कि वो भी आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि इसके बाद उनका ही नंबर था। तो
मिसिर बेसरा झारखंड से गिरफ्तार हो चुका है, जिसके बाद उसके जो सपोर्टर थे, उसकी टीम के जो लोग थे, 8 लोगों ने सरेंडर किया। और 5 का पंच की 5वीं खबर है बारिश से जुड़ी हुई। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली में मंगलवार को 50 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मानसूनी सिस्टम ने ये बारिश कराई है। इसके चलते मेट्रो स्टेशन, कई सड़कों पर पानी भर गया। गुजरात में भारी बारिश, बाढ़ से टाटा मोटर्स के सानंद प्लांट, आसपास मौजूद कई सप्लायर की यूनिट बंद करानी पड़ी है। उधर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से तीर्थ यात्रा के रास्ते बंद हो गए। 4 धाम यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई। चंपावत, बागेश्वर, टिहरी में 12वीं तक के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई। असम में बाढ़ में जिस तरह के हालात बने हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। भारी तबाही यहां पर मची हुई है। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। लगभग 70-80 लोगों की जान तक जा चुकी है। उधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से जलभराव हुआ है। बता दें कि देश के ऊपर 2 सिस्टम इस वक्त मौजूद है। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ रहा है। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा, पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो देखिए, राहत और बचाव कार्य भी जारी है। ऐसे में सभी लोगों से अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, राहत बचाव दल की तरफ से, कि वो निचले इलाकों से अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दे। साथ ही साथ उन जगहों से गुजरने से, जाने से बचे जहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। किसी भी तरह का रिस्क ना ले, क्योंकि कई मर्तबा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि पानी का जो वेग है वो कितना है, रफ्तार कितनी है, और जान अपनी जोखिम में डालकर कई लोग इस तरह से पार कर जाते हैं पुल पुलिया, नदी नाले, और अपनी जान तक कई लोग गंवा बैठते हैं। असम की ये तस्वीर है जहां पर लगभग 70-80 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। रुद्रप्रयाग रुद्र रूप देखने को मिला है बारिश का, और स्थिति किस तरह की हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली में भी कुछ हालात ऐसे ही है। निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गाड़ियों में तक पानी भर जा रहा है, बसों में पानी भर जा रहा है दिल्ली में। इधर राजधानी रायपुर के भी हालात कुछ जुदा नहीं है। यहां पर भी शहरी क्षेत्रों में, निचले इलाकों में पानी भर चुका है। तो हालात बेहद चिंताजनक है, संजीदा हो चुके हैं। ऐसे में बारिश आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। कई इलाकों में और तेज बारिश की संभावना है, मौसम विभाग जाहिर कर रहा है। तो कई जगहों पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देर रात से राजधानी रायपुर में हो रही तेज बारिश के बाद अब पूरी जो अलग अलग कॉलोनियां हैं वो जलमग्न हो चुकी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये काठाडीह स्थित बीएसयूपी कॉलोनी की, जो कि पूरी तरीके से जलभराव के कारण डूब चुकी है। यहाँ के रहवासी जो हैं वो परेशान है, कोई भी अपने घरों से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे कॉलोनी परिसर में जो है जल निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ पर पानी भर चुका है। आप देखेंगे केवल एक ही नाली जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, जिसके कारण यहाँ पर जो हजारों लीटर पानी भर चुका है बारिश का, वो नहीं निकल पा रहा है और जो कॉलोनी वासी है वो यहाँ पर फंस चुके हैं। छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, और जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कब से पानी भरा है और कब से परेशान है आप? ये कल रात से भरा हुआ है पानी। यहाँ से कल जो पानी गिरा है वहाँ से हम लोग कई वक्त कंप्लेन किए हैं कि नाली यहाँ से बनाए, यहाँ तो नाली नहीं बन रहा है। यहाँ पे शिकायत करने कोई आ रहे हैं जिम्मेदार देखने, विधायक या न्यूज मैडम आती है, यहाँ हमारे जोन की आती है,
मैं वही काम करता हूँ, लेकिन आती है न्यूज तो मैडम आती है। बच्चे स्कूल जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे हैं पानी है करके। हर बार ऐसी होता है, बारिश होती है तो? हाँ, हर बार होती है। और यहाँ पे नाली वाली भी नहीं बनाते हैं ना, तो घर वाले सब घर ही में ऊपर फंसे हुए हैं। हाँ। खान पान के लिए कैसे कर रहे हो आप लोग? कैसे जा रहे हो? ऐसे ही जा रहे हो? रात से तो पहली बार पानी घर में इतना भर गया नीचे में कि पानी खाना तो बनाना मुश्किल हो जा रहा है। लेटरिन बाथरूम से वापस पानी फेंक दे रहा है, पूरा घर नीचे पूरा सामान सब गीला हो गया। सेप्टिक टैंक भी जाम हो गया। सेप्टिक टैंक जाम हो गया, पूरा ऊपर बाहर निकल रहा। सोचो, यानी कि लोगों के घरों में गंदा पानी जो नाली का है वो घुस रहा है और सभी लोग परेशान हैं। कई यहाँ पर ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो ऑटो चलाते हैं, उनके ऑटो भी यहाँ पर अंदर फंस चुके हैं, ऑटो नहीं निकाल पा रहे हैं। लोग अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं। वजह यह है कि पूरी कॉलोनी में पानी भर चुका है। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब कई सड़क मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं भाटा गांव से दतरिंगा सड़क मार्ग की, जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और सड़क पूरी तरीके से डूब चुकी है। आप देख रहे हैं लोगों के लगभग घुटने तक पानी जो है वो भर चुका है। कई वाहन चालक यहाँ पर फंस जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो भारी वाहन है वो भी लोगों को ले जाने में यहाँ से डर लग रहा है। और लोगों से बातचीत करेंगे, कब से यहाँ कितनी देर से खड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप देखेंगे कई बाइक चालक, दो पहिया वाहन चालक जो यहाँ पर परेशान होकर के खड़े हो गए हैं और यहाँ पर पूरी सड़क जलमग्न होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। स्कूली बच्चे भी आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां यहाँ पर बंद पड़ जा रही हैं क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद ये पूरा जो सड़क मार्ग है उस पर पानी जो है वो यहाँ पर भर गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। आप देखेंगे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। कब से यहाँ पे परेशान हो रहे हैं बारिश की वजह से आप लोग? जब से हो रही, जब से परेशान हो रहे हैं हम लोग। ये बच्चे लोग को भी परेशानी होती है क्योंकि इसी रास्ते से हमारा आना जाना, बच्चों को रास्ते में घर है। कब से यहाँ पानी भरता है? हर साल भरता है? हाँ सर भरता है। आप लोग भी यहाँ कब से रह रहे हैं इस इलाके में और कब से पानी भरने की समस्या? ये तो सालों से होता है सर, सालों से है। मेरे को यहाँ रोड में आने जाना 10 साल हो गया, सालों से यही हो रहा है। बारिश में ऐसे आना जाना बंद हो? परेशानी होता है ना बहुत। आना जाना दूसरे रोड से करते? नहीं, ही रोड है। या तो फिर घूम के यहाँ से 10-15 किलोमीटर अमलेसर होके जाना पड़ेगा। यहाँ से फिर अमलेसर जाओ, अमलेसर से फिर महादेव घाट होके फिर आना पड़ेगा इधर। लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं आप देखेंगे सड़क को, तो पूरी तरीके से सड़क भर चुकी है, लोग घुटनों तक यहाँ पर पानी है। यही हालात कई सालों से यहाँ के स्थानीय वासी बताते हैं। और कुल मिलाकर के लगातार हो रही बारिश की वजह से एक और जहां अलग अलग कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है तो दूसरी ओर सड़कें भी जो है वो अब जल भराव से जलमग्न हो चुकी है। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। तो जिस तरह से हालात बने हुए हैं, हम भी आपसे अपील यही करेंगे कि आप भी सावधानी बरतें, सतर्कता से रहें, क्योंकि अधिकतर जगहों पर स्थितियां इस तरह की बन गई है जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है। अपने आप को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं और जिन जगहों पर पानी ज्यादा भरा हुआ है, नदी नाले और सड़कों में अंतर समझ में नहीं आ रहा है, वहां से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ 5 का पंच में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के।